शिव महापुराण भी यही कहती है, आप कुछ एक नियम अपनी जिंदगी में धारण करो कि मुझे रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर जाना है, रोज शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। जब आपका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नियम प्रतिदिन का यदि चलता रहा, मायके भी गई तो 1 लोटा पानी भरकर शिव जी को चढ़ाकर आई, भले मायके में थी पर लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर पहुंच गई। कहीं पर भी रही, हॉस्पिटल में परिवार के लोग पड़े हैं तो भी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर से जा रही है। तेरा नियम अगर चलता रहा तो ये निश्चित है तेरे नियम के बल पर एक दिन देवाधिदेव महादेव तेरे सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चित। हम नियम नहीं धारण कर पाते पूरा, हमारा नियम हम हमारे बच्चों को कहते जरूर है जाओ मंदिर में, जाओ जरा मंदिर में। पहले बच्चों को हमें अपना हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ मंदिर, चलो भगवान का भजन करने के लिए, चलो कीर्तन करने। कोई पुराण, कोई शास्त्र हमको देवताओं में भेद करना नहीं सिखाता। ये जो भेद करना जो तुमको सिखाते हैं कोई दूसरे ही सिखाते होंगे। कोई देवता की कथा ये नहीं कहती कि तुम राम जी को मत पूजो, शिव जी को मत पूजो, गणेश जी को मत पूजो, ब्रह्मा जी को मत पूजो, विष्णु जी को मत पूजो। ये कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण ये नहीं कहती कि केवल तुम मुझको पूजो। वेद शास्त्र पुराण इतना जरूर कहती है कि एक साधे सब सधे, ये हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। ये जरूर बोलते हैं कि आप 10 जगह पर मत भटको। अगर आपने शंकर भगवान को पकड़ कर रखा है, राम जी को पकड़ कर रखा है, कृष्ण भगवान को पकड़ कर रखा है, तो ये निश्चित है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा टेंशन भगवान को दे दो और तुम मेंशन होकर अपनी जिंदगी जियो। टेंशन सब बाबा के पास में रखो, अपने को टेंशन नहीं करना। हम क्यों करें उसको? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान से जब भगवान शिव ने कहा कि अपन तीनों एक हैं, तब ब्रह्मा जी के मन में फिर थोड़ा सा भेद उत्पन्न हो गया। यही संशय प्रत्येक जीव के हृदय में उत्पन्न होता है, प्रत्येक जीव के मन में संशय आता जाता है। ये संशय बड़ी बड़ी चीज है, हर बार आ जाता है, बहुत संशय आता है। किसी सेठ जी के यहाँ पर जाओ तुम दिवाली मिलने के लिए और वो तुमको खूब गुजिया खिला दे, पपड़िया खिला दे, चकली खिला दे, मिठाई खिला दे। अब तुम सेठ जी के यहाँ हर बार मिलने गई थी, हर बार उसने कुछ नहीं खिलाया, पर इस बार खिलाया। और इस बार खिलाया इसलिए कि तुमने अच्छा नहीं सोचा, तुमने उसके लिए मां खिलाया तो तुमने विचार करा, ना जाने सेठ जी ने गुजिया क्यों खिलाया, पता नहीं, क्या पता इसमें क्या मिला दिया होगा, भगवान जाने, क्या पता कहीं से ज्यादा आ गए क्या, या कोई बहुत सारे पड़े हुए थे, या किसी के यहाँ से ज्यादा आ गए थे। तुमने ये सोचा, पर तुमने ये विचार नहीं करा कि हो सकता है सेठ जी ने सियोर वाला महाराज की कथा सुन ली तो उनने सोचा थोड़ा सेवा में लग जाओ। अच्छा नहीं सोचा। अब सेठ जी ने ज्यादा खिला दिया तो तुमने बुरा सोचा, और सेठ जी क्या गई और उसने नहीं खिलाया, पानी तक की नहीं पूछी, तो तुम बाहर निकलते से बोली कहीं पता कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा। बताओ, इतना था,
एक गिलास पानी की नहीं पूछी, ऐसा जीव भगवान कई करेगा, इतनी दौलत का कई करेगा। अब बताओ, वो खिलाए तो गति नहीं और नहीं खिलाए तो गति। जब तो शिव पुराण कहती है, क्या किसको रोई है चादर तान के, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो कहे नहीं कह दिया। सास बोल भी दी ना तो बहुओं से निवेदन है, बुरा नहीं मानना, अपने जोरदार काजल माजल लगा के छोटी मोटी करके और अपने चल देना। अपने अपने बुरा मानने का तो काम ही नहीं। क्यों बुरा माने हम, क्यों बुरा? अब ब्रह्मा जी के मन में फिर संशय आया, और ब्रह्मा जी के मन में संशय आया कि प्रभु आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। मैंने भगवान विष्णु का एक स्वरूप देखा है। ब्रह्मा जी कहते मैंने अपना एक स्वरूप देखा है, पर मैं आप जो बोल रहे हो आपकी वाणी पर विश्वास कैसे करें कि आप पिता हो भगवान विष्णु के? ये मैं कैसे मानूं? भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई और शिव जी ने कहा, भगवान विष्णु से कहा, आप बताओ क्या मैं आपका पिता नहीं हूं? भगवान विष्णु ने कहा, मेरे पिता आप हैं, पर मुझे जगत को बताने की क्या जरूरत है? भाई आपको किसी चीज से नफरत है, आपको किसी को बताने की जरूरत क्या है? आपको कोई चीज प्रिय है, आपको वो बताने की जरूरत क्या है? ये तो स्वयं समझ में आ जाता है। जैसे एक जमाई आया और ससुराल आया, और ससुराल में आया और पहली बार शादी के बाद आया, और शादी के बाद आने के बाद सुंदर सा भोजन बना। भोजन बनने के बाद में सारा भोजन तैयार होकर थाली में रखा जमाई साहब के सामने, और उसमें बैंगन की सब्जी भी रख दी, और जमाई को बैंगन की सब्जी से नफरत। अब वो बैंगन की सब्जी रखी, तो जमाई ने सोचा कि मुझे बैंगन की सब्जी थाली में होती है तो मुझे खाने का मन भी नहीं करता, पर ससुराल में आया हूं, एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं बैंगन की सब्जी को खत्म कर देता हूं। बैंगन की सब्जी खत्म हो जाएगी तो गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा, जलेबी सब खाऊंगा, गुजिया, पकड़िया सब खा जाऊंगा। और उसने एक कोरा लिया और सारी बैंगन की सब्जी के एक ही कोरा में निपटा गया। इतने में साली ने देख लिया, और साली अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी जोरदार लगी कि एक ही में सब खा गया। अब साली गई तो इतने में सास ने कहा, देख लो तुम्हारे जमाई कितने सीधे हैं, जा बेटा वो ले जाओ। और कटोरी ले गई, नहीं जीजा जी लेना पड़ेगा। जीजा जी क्या हूं, मैं नहीं खाऊं, नहीं खाऊं, नहीं जीजा जी मारा हाथ तो लेना ही पड़ेगा। और वो बैंगन की सब्जी कटोरी फिर धर गई। अब उन्हें सोचा गुलाब जामुन बाद में खाऊंगा, इमरती बाद में खाऊंगा, भजिया पकौड़ा सब बाद में खाऊंगा, पहले बैंगन की सब्जी। उन्हें एक कोरा में बैंगन की सब्जी फिर लगाई ने, फिर खा गया। अब थाली साफ दिखी, अब इसका मन करा कि गुलाब जामुन खाऊं। इतनी देर में तुरंत पत्नी ने अपने पति को आवाज लगाई, सुनो जी सुनो तो जमाई आया है, इतना सीधा उनके 56 भाव प्रिय नहीं जितनी बैंगन की सब्जी हमारा हाथ की प्रिय है। ले जरा कटोरी ले जाओ। और ससुरा कटोरी लेके गया। ससुर जी से बोला, नहीं पापा जी, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं साहब एक कटोरी तो लेनी पड़ेगी। और उन्हें बैंगन की सब्जी, अब उन्हें सोचा अब क्या करूं, फिर मैं थाली में बैंगन की सब्जी, उसने बेचारा ने सोचा गुजिया पकड़िया सब बाद में खाऊंगा। बैंगन की सब्जी से उसे बहुत नफरत थी, तो उसने कहा पहले थाली में से इसको हटाओ, और उन्हें सब सब्जी खा गया। इतना में तो सास भगोनी लेके गए। नहीं साहब तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा। भगोनी भर के बैंगन की सब्जी खवा दी, गुजिया पपड़ी सब धरी की धरी। सहजता का विषय यही है, हम क्यों कहें कि हमको ये बुरा है और ये अच्छा। सहजता का विषय।
ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु ने कह दिया कि तुम ब्रह्मदेव, तुम जान नहीं सकते ये मेरे पिता हैं। अगर तुम्हारे पिता हैं तो इनके चरण और इनका सिर कहां है? मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं, आप चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग की ओर बढ़ते चले गए और भगवान विष्णु तलातल पताल की ओर बढ़ते चले गए। भगवान विष्णु को मालूम था चरण नहीं मिलेंगे मेरे ओघड़दानी के, मेरे शंकर भगवान के, मेरे शिव के चरण ढूंढना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, केतकी के फूल को तोड़ कर लिया है, गौ माता को सांस लिया है। दोनों ने पूछा हमें करना क्या है, तो कहा कि नीचे चलकर मेरे ओर से बोल कि मुझे भगवान शिव का शीश मिल गया। झूठ बोलने से हमारा क्या फायदा होगा? तो कहा गौ माता सबसे पहली रोटी तुमको मिलेगी और केतकी के फूल तुम्हें सुगंध दी जाएगी और सारे देवताओं पर तुम चढ़ोगे, ये तुम्हें वर दिया जाएगा। दोनों को लेकर आ गए। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया, एक रोटी के लिए गौ माता झूठ बोल देती है। बस यही हमारा जीवन है। हम भी दुकान पर बैठते हैं, भगवान पेट भरने की जवाबदारी देता है। तुम 1 रुपया का 1.25 रुपया करो, मना नहीं है, पर 1 रुपया का 1.5 रुपया करते हो तो भगवान भी देख लेता है कि कितना तुम मिलाओगे और कितना क्या करोगे। ये परमात्मा को करो सब, ऐसा नहीं है कि सवाया नहीं करोगे। पेट भरने की जवाबदारी उसकी तो देता है। मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये जवाबदारी किसकी है? अपने कर्म के प्रति तुम जिस दिन जागृत हो जाओगे, उस दिन जीवन का सारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा, सूर्य देवता, भगवान ब्रह्मा जी को लोग पूछते हैं, भगवान विष्णु जी को लोग पूछते हैं, भगवान राम जी को लोग पूछते हैं, भगवान कृष्ण को लोग पूछते हैं, भगवान शिव को लोग पूछते हैं, सूर्य नारायण भगवान तुम्हें कोई रोज निमंत्रण नहीं देता। इसके बाद भी तुम रोज अपना कर्म करते हो, रोज चलते रहते हो, रोज अपना कार्य पूर्ण करते हो। सूर्य नारायण भगवान ने कहा ये मेरा कर्म है, कोई मुझे पूछे ना पूछे, कोई मुझे जवाब दे ना दे, कोई मुझे आदर दे ना दे, मेरा कर्म मुझे करना है और कर्म करूंगा तो फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। कर्म करूंगा तो उसका फल जरूर मिलेगा। आप कर्म तो करो। सूर्य नारायण भगवान को देखकर हमें सीखना चाहिए। दुनिया के लोगों के रथ के पहिए 4 होते हैं, 2 होते हैं, पर सूर्य नारायण भगवान का रथ का पहिया कितना है? 1। दुनिया के रथ के पहिए 4 होंगे, 2 होंगे, 6 होंगे, 8 होगा, पर सूर्य नारायण भगवान का रथ का पहिया 1 है। हमें सूर्य नारायण भगवान से सीखना चाहिए कि जिसके रथ के पहिए 1 है, अश्व 7 है, चलाने वाला अरुण जो रथ हाँक रहा है उसका पांव नहीं है, पांव से भी वो विकलांग है, और जो नेति बंधी हुई है, जो रस्सी बंधी हुई है, वो सांपों की बंधी हुई है, और पूरी रोड, पूरा मार्ग ओबड़ खावड़ है। इसके बाद भी सूर्य नारायण भगवान रुकते नहीं हैं, चले जा रहे हैं। हमें सूर्य नारायण भगवान से सीखना चाहिए कि जिंदगी में दुख तुम्हारे दरवाजे पर 24 घंटे खड़ा मिलेगा, पर कर्म अगर तुम श्रेष्ठ करते चले जाओगे तो ये निश्चित है मार्ग भी सुलभ होता चला जाएगा।
बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको दुनिया में, कोई कहेगा हमारे पास आके बैठ जाओ, हम ऐसा कर देंगे, ऐसी विद्या कर देंगे कि तुम्हारा दुख मिट जाएगा, हम तुमको गड़ा हुआ हंडा निकाल देंगे, हम तुमको धनपति बना देंगे, हम तुमको करोड़पति बना देंगे, हम तुम्हारा रोग हरण कर लेंगे, हम तुम्हारा ये कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि मैं कुछ करूंगा। शिव महापुराण की कथा यह कहती है अगर कर्म तुम्हारा है, बेकार कर्म पूर्व में तुमने करा, जो कर्म करा उसका भोग तुम भोग रहे हो, तो दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता। सियोर वाला महाराज भी तुम्हारे दुख नहीं काट सकता, न दुनिया में कोई महाराज तुम्हारा दुख काटेगा। अगर तुम्हारा दुख काटेगा तो वो स्वयं तुम्हारा किया गया कर्म, एक लोटा जल अपने द्वारा जब समर्पित करोगे, स्वयं कर्म करोगे, स्वयं काम करोगे, कर्म करते करते स्वयं भगवान का भजन करोगे, स्मरण करोगे, मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, तो धीरे 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 तुम्हारी लेखनी में जो दुख लिखा है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। जो कहते हैं हमारे पास आओ हम तुम्हारा दुख काट देंगे, समझ लेना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। किसी की सामर्थ्यता नहीं है दुख काटने की। अगर कहीं का दुख काटने वाला होता तो मेरे राम जी वन वन नहीं डोलते, सीधे उसी के पास चले जाते और जाकर कह देते मेरा दुख काट दे, मैं काहे को जाऊं जंगल में। भगवान कृष्ण कह देते मुझे अपनी मथुरा छोड़कर भागना पड़ रहा है, वृंदावन छोड़कर जाना पड़ रहा है, मुझे मथुरा का राज्य छोड़कर द्वारका जाना पड़ रहा है, मुझे युद्ध लड़ना पड़ रहा है, मुझे बार बार आक्रमण करना पड़ रहा है, मुझे बार बार सामने लाकर खड़ा करना पड़ रहा है, मेरे सम्मुख में ये बार बार हो रहा है। कहीं का ऐसा मिल जाता और भगवान कृष्ण कह देते मेरा दुख काट दो, तो भगवान कृष्ण किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया कर्म प्रधान है, कर्म करते जाना, दुख कटते चला जाएगा। आप कर्म के साथ में भजन करिए, स्मरण करिए। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम जपते जाइए, भजन करते जाइए, स्मरण करते जाइए, आपका दुख कटते चले जाएगा, आपका किया गया कर्म अपने आप कटता चले जाएगा। हम दूसरे पर कहते हैं कि वो हमारा दुख काट देगा, वहां चले जाओ, वहां पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ, वहां से बेल लिया, वहां से बबूटी लिया, वहां से ये लिया, वहां से वो लिया। अपना दुख अपने को ही काटना है। और वो दुख कटेगा कैसे? वो दुख कटने का कारण क्या है? उस दुख को काटने का एक ही तरीका है कि हम भगवान के मंदिर तक जाएं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस हम उसकी चौखट कर चले। मत भटको संसार में, इधर उधर मत भटको। अगर जाना है तो उस परमात्मा की चरण में, उस परमात्मा की शरण में जाओ। काटेगा क्या? हम बहुत भटकते हैं, दिन रात हमारा यही कर्म है। कोई कह दे वहां पर ऐसा है, वहां चल चलो, वहां से दुख नहीं। अपना कर्म अपने को करना, भजन अपना कर्म। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन सो गए। हम भगवान की भक्ति से दूर होते चले गए, पीछे हटते चले गए, तो भगवान मिला ही कहाँ? हम प्रत्येक भजन के बाद में आप सबके साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हैं। आपके साथ बैठकर करते हैं। कारण क्या है? ये लाखों की संख्या में जो आप लोग आए हो, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब बोलते हो, एक व्यक्ति के मुख से 5 बार निकला और ये लाखों लोग जो कथा श्रवण करने आए हैं, इनके मुख से जब लाखों बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप निकलता है, तो व्यक्ति के जीवन में कितना भी पाप किया होता है, जैसे चप्पल बाहर ले जाती है, उसी तरह हमारा पाप भी हमसे दूर हो जाता है और हम निर्मल बन जाते हैं। उसके बाद हम मंत्र जाप के बाद में एक लाइन जरूर बोलते हैं, वो आप लोग भी बोलते हैं, भोला
सब दुख काटो हमारा। जब हमारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरा होता है, पाप हमसे दूर हो जाता है, तब हम निर्मल मन से बाबा से कहते हैं भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। फिर हमने दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से भगवान को पुकारा और पुकार कर कहा कि बाबा एक पत्र आया है, थोड़ा पद्मा चौहान खंडवा धनवंतरी नगर से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पद्मा चौहान, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ अवश्य हिलाइएगा। पद्मा चौहान कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, पशुपति नाथ के व्रत का बखान क्या करूं गुरुजी? मेरी बेटी ने 5 व्रत किए और बाबा की कृपा से सरकारी जॉब लग गई। सरकारी अधिकारी इंडियन बैंक में बड़ी पोस्ट पर मेरी बेटी का जॉब लग गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये शिव कृपा, शंकर की तरफ बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और आया है, एक पत्र तो है परंतु उसकी राइटिंग समझने में थोड़ा सा बड़ा भारी है। आप भी देख लो, जितने लोग आस्था चैनल पर, राइटिंग थोड़ी भारी है, फिर भी पढ़ते हैं। शिव जी की एक लाडली पत्र लिख रही हूं। झोली फूलों से भर दी मेरे बाबा ने, एक झोली में फूल भरा, एक झोली में कांटे देने वाला शिव। बाबा की कृपा से 2020 से कथा सुन रही हूं। बाबा के लिए कृपा से मैंने परीक्षा दी और बाबा की कृपा से मेरे पुत्र ने परीक्षा दी और उनकी कृपा से 2022 3/9/2022 को बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे ने जो परीक्षा दी थी, 1 लोटा जल चढ़ाकर, शिव बेलपत्र चढ़ाकर, बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आया। जिसने भी पत्र लिखा है वो पत्र राइटिंग बड़ी भारी है, शिव की कृपा है। ठीक है, शिव कृपा, उसकी उदारता बिना कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आप परमात्मा की ओर जाइए, उसको नमन करिए, मिले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज, भगवान शिव के सामने आकर ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोल दिया, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, सब झूठ बोले, पर मेरे नारायण झूठ नहीं बोले। मेरे नारायण ने सत्य कहा कि मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, तो भगवान शंकर ने कह दिया कि हे नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए आपका नाम सत्य नारायण होगा। पूरी सृष्टि में आपकी पूजन होगी और लोग आपकी पूजन कर कर फल प्राप्त करेंगे। आपकी पूजन कर कर फल प्राप्त करेंगे।
सत्यनारायण भगवान का जय जयकार हुआ। बोल सत्यनारायण भगवान की। भगवान सत्यनारायण के रूप में पूजाए क्योंकि उन्होंने सत्य बोल। गौ माता ने झूठ बोला, इसलिए गौ माता से कहा तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो कह दिया भगवान शंकर ने, एक केतकी के फूल सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। शिव पर अगर केतकी का फूल अनजाने में भी चढ़ जाता है तो 1000 गौ के बराबर दोष हो जाएगा, तो मुझ पर नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा, कटा हुआ सिर बटका पेड़ बना। भगवान ने उसका स्मरण कराया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, कहीं कोई व्यक्ति को धन दिया, पैसा दिया और वो पैसा लौट कर नहीं आता, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कोई व्यापारी धन खाकर भग गया, पैसा खाकर लेकर भग गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण। हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो 1 लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो। शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापिस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापिस लेकर आते हैं, ये बटकेश्वर महादेव का नियम। ये बटकेश्वर महादेव का नियम है कि वो धन संपदा को वापिस खींच कर लेकर आते हैं। कर्म करो, फल उस परमात्मा पर छोड़ो। जैसे ब्रह्मा जी ने फिर निवेदन करा, अब मुझसे गलती तो हो गई मुझसे गलती। आप बताओ कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। भगवान शंकर ने अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन दिया और आधा शिव आधा पार्वती का स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्म जी को करा। ये अर्धनारेश्वर भगवान का जो फोटो होता है, मूर्ति होती है, ये मंदिर में होना चाहिए। घर में अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो या मूर्ति का स्मरण नहीं होता। मंदिर के अंदर लगा हो, मंदिर के अंदर पूजन हो रही हो, मंदिर में अगर चित्र लगा है तो वहां पर वो अधिक फलित होता है, अधिक फल। अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने दर्शन कर तब सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा। जंघा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न कर उनकी सृष्टि का विस्तार किया। पर ब्रह्मा जी के मन में विश्वास अभी भी जागृत नहीं, अभी भी विश्वास रह गए। जैसे एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और घूमते विंध्याचल पर्वत पर भगवान शिव पहुंच गए। माता पार्वती उनके साथ में घूम रही है, भ्रमण के लिए निकली हुई हैं। तभी उसी समय पर माता पार्वती कुछ देर के लिए विंध्याचल पर्वत पर रुक गई। पार्वती जी रुकी, शिव जी ने कहा पार्वती चलो। पार्वती जी चलती नहीं, मुझे कुछ देर यहाँ पर बैठना है, मुझे कुछ देर यहाँ पर रुकना है। क्यों? बस मैं बैठना चाहता हूं। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात आती है
जब भगवान का मंदिर का दर्शन कर कर हम लोग जब निकल कर जाते हैं तो कुछ देर उनकी देहली पर, उनके दरवाजे पर, उनके द्वार पर, उनकी चौखट के बाहर कुछ देर बैठते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो तो सही, मालूम है ना? कुछ देर, एक क्षण के लिए बैठो, पर बैठो। कारण क्या होता है? क्या कारण हो जाता है कि जब हम भगवान के द्वार पर बैठते हैं और द्वार पर बैठकर हम भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान की जब हम बड़ाई करते हैं कि मैंने शंकर भगवान का भजन किया, मेरे शिव जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने राम जी का भजन करा, राम जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने कृष्ण भगवान का भजन करा, भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। तो ये हम द्वार पर बैठकर जब बोलते हैं तो भगवान के जो द्वारपाल हैं अपने कानों से श्रवण करते हैं और सुनने के बाद में जब हम दरवाजा छोड़कर अपने घर के लिए जाते हैं तो भगवान शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जिस द्वार पर हम बैठे हैं वो देवता स्वयं अपने द्वारपालों से कहते हैं कि इसने मेरा गुणगान करा है, इसलिए इसके घर पर संपदा की कमी ना आए, तुम जाकर इसके यहाँ संपदा भर कर आई है। ये द्वार पर बैठने का फल है, ये द्वार पर बैठने का फल है। भगवान पार्वती मैया बैठी, पार्वती माता बैठी। थोड़ी देर बाद शिव जी ने पार्वती से कहा अब चलो। पार्वती जी बोली कुछ देर और बैठी। तभी एक छोटी सी साधारण सी इल्ली पार्वती जी के चरणारविंद के पास में आकर बैठ गई। जरा ध्यान देना, हरिहर शिव महापुराण की कथा है। ये कथा बार बार नहीं मिलेगी। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, चाहे जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे जितने लोग इस पावन प्रागण्य में सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। ये जीवन को सुख देने वाली कथा है। ये नागेश्वर महिला मंडल को जो मिली है, ये कहीं नागेश्वर भगवान की कृपा से ही मिली है, इसलिए कह रहे हैं कि इसको बड़े ध्यान से सुनो। छोटी सी इल्ली पार्वती जी के नजदीक में आकर बैठ गई। आवाज लगाने लगी, मां कृपा का, माता कृपा का। पार्वती जी ने छोटी सी इल्ली की बात अपने कानों से जब सुनी तो पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ। क्या इल्ली बोल सकती है? क्या ये इल्ली, ये छोटी सी इल्ली ये बोलेगी? विश्वास नहीं हुआ माता पार्वती को, भरोसा नहीं। पर फिर पुनः वो इल्ली ने फिर आवाज लगाई। वो इल्ली फिर चिल्लाई, मां ओ मां, मां ओ मां। इल्ली की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी ने एक छोटे से पत्ते पर उस इल्ली को उठाया और उठाकर माता ने पूछा, कौन हो? मां, मैं और मेरा पति, हम दोनों, मैं इल्ली के रूप में हूं और मेरा पति छोटा सा घुन, जो गेहूं में घुन पड़ जाता है, चावल में जो घुन पड़ जाता है, उस घुन के रूप में है। मां, हमारे उद्धार कर दीजिए। पार्वती जी ने पूछा कि पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये इल्ली का जन्म क्यों मिल गया, तेरे पति को घुन का जन्म क्यों मिल गया, कारण क्या था ऐसा, किस कारण से तुम इल्ली और घुन बन गए? तो उसने कहा, माँ एक छोटी सी गलती मेरी जिंदगी में हो गई। मैं नारी थी, मेरा पति पुरुष था। मेरा पति सेठ, मैं उसकी सेठानी थी। मेरे पति की मिष्ठान की दुकान थी, हमारे यहाँ से बहुत मिष्ठान जाता था और मैं निरंतर मिष्ठान का निर्माण करती थी, घर में भोजन बनाती थी। तो फिर तू इल्ली कैसे बन गई?
क्या तूने भजन नहीं किया? क्या सेठानी बनने के बाद तूने मंत्र जाप नहीं किया? सेठ बनने के बाद तेरे पति ने भगवान का भजन नहीं किया? सेठानी बनने के बाद तूने कभी भगवान कथा नहीं सुनी? सेठानी बनने के बाद कभी तूने शिव तत्व को नहीं जाना? सेठ बनने के बाद कभी तू शंकर जी के मंदिर नहीं गया? कारण क्या था? उसने कहा मां, कारण केवल एक था, हमने भजन तो करा, पूजन तो करा, पर गलती, और वही भजन पूजन जो करा उसका ही प्रताप है मां, जो आज मैं बोल रही हूं और आप सुन रही हो। अगर मैंने भजन नहीं करा होता मां, तो मेरे शब्द को पार्वती मैया आप सुन नहीं पाती, मैं बोलती भी ना तो आप सुन नहीं सकते थे। थोड़ा ध्यान देना इस बात पर, इस चरित्र पर, इस कथा पर थोड़ा सा स्मरण करिएगा। तुम्हारे घर के पास में कोई कुत्ते ने बच्चे दे दिए, कोई जो श्वान होता है, कुत्ता होता है, कोई बाहर, घर के बाहर, थोड़ा ध्यान देना, समझना उसको अपनी भाषा में। एक कुत्ते ने बच्चे दिए। कोई कोई घर की माताओं का ऐसा भाव हो जाता है, कुत्ते ने बच्चे दिए रे बेचारे ने, जा थोड़ा सा दूध रखिया। फिर क्या करेगी? थोड़ी देर बाद घर का कोई कपड़ा पड़ा होगा तो पटक देगी, उस पे बच्चा रख के बच्चे बैठ जाएंगे। जरा समझना। फिर क्या करेगी? बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर उनका एक छोटा सा झोपड़ा जैसा खोखा पटक देगी, या कोई प्लेट पटक देगी, या कोई सामान पटक देगी जिससे ठंड ना लगे उन बच्चों को।